श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, भक्तवत्सल प्रभु की जय। जय जय प्रभु नारायण की जय, मंगलमय प्रभु की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्पय गणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र, दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारुदार अंग विभूषणम। अजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जिति खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास, कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहिरा जो मिलहि, सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित ही, हर्षियली तुलसी भवानी। पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। जानि गौरी अनुकूल सियहि, हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। जय जय सियापति रामचंद्र की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निजमल मुकुल सुधार। वरणउ रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। बंधउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मंगल भवनाय मंगलहारी, द्रौपदी दशरथ अजिर बिहारी। सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सुमिरि शिवा शिव पाए पसाऊ, वर्णऊ रामचरित चित लाऊ। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। जय जय प्रभु नारायण की जय हो। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि भेष अजादि सुरा, तेहि तेहि अनतना अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय हो। फिर उन्होंने देखा कि अगणित सरस्वती लक्ष्मी सहित सती भी अनुपम रूप में दिखलाई पड़ रही है। इस प्रकार जिस जिस भेष में आजादी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीर अनुरूप उनकी वे शक्तियाँ भी थी। आगे की कथा कल सुना चुके हैं। अब कल की वीडियो में देखिएगा, आपको दिखाई देगा। कथा बहुत ही सुंदर है। सती जी भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए गई है, उसी समय का कथा है। बहुत ही सुंदर कथा है। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सतिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे अकल अनेक प्रकारा। इस प्रकार जहाँ श्री राम जी दिखलाई दिए, वहाँ शक्तियों सहित समस्त देवता भी विराजमान थे। संसार में जितने चर और अचर जीव थे, उन सभी प्रकार के जीवों को सती ने वहाँ देख लिया। पूजे ही प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। अनेक प्रकार के भेष धारण किए देवगण प्रभु श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं, किंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं दिखाई दिया। अति वह रूप एक ही था। इस प्रकार सीता जी सहित श्री राम जी बहुत संख्या में दिखाई पड़े, किंतु सबका भेष एक ही दिखलाई पड़ा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुध नहीं, सुधि कछु नाही, नयन मोदि मग माही। वह वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता है, ऐसा देखकर सती जी बहुत भयभीत हो गई। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सुध न रही। वे नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। बहुरी बुलोक नयन उघारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा,
चली तहाँ यह रहे गिरीशा। फिर दक्ष कुमारी सती जी ने जो नेत्र खोलकर देखा तो उस स्थान में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ये तो भगवान श्री राम जी के चरण रविंदों में बारंबार अपना सिर झुकाकर जहाँ देवाधिदेव शंकर जी विराजमान थे वे वहाँ को चल पड़ी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय। जब सती जी महादेव जी के निकट पहुंची तो महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली। जय प्रभु। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्नी गोसाई, भय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब श्री राम जी का प्रभाव समझकर सती जी भय के मारे शिव जी से बात छिपाकर बोली, हे गोसाई, मैंने तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित बहु जाना। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता है, मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव जी ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था सब जान गए। बहुरी राम मायहि सिर नावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तब राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर से प्रणाम किया। जिसने सती की बुद्धि को फेर कर उनसे झूठ कहलवाया था, शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है। सती किन्न सीता कर भेषा, शिवर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता का स्वांग किया। इससे महादेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीत करूँगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय। जय प्रभु। प्रीति बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूं तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री महादेव जी ने प्रगट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। मन में महादेव जी के बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। तब शंकर प्रभु पद सिर नामा, सुमिरत राम हृदय आशयावा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। तब महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी का स्मरण किया तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझसे और सती से भेंट न होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई।
ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई कि ही महादेव जी आपकी जय हो, आपने भक्ति को भली भांत दृढ़ किया। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर्यो सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तुम भगवान श्री राम के समर्थ भक्त हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब वे संकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी कि न कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तब न कहूँ त्रिपुर आराती। हे प्रभु दीन दयाल, सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती जी ने बहुत तरह से पूछा तो भी त्रिपुरारी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। किन्न कपट में संभूषणा, नारी सहज जड़ आगे सियावर रामचंद्र की जय। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि इन सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया। मैं स्त्री की जात जड़ और मूर्ख हूँ। जल पै सरी सविकाई, देखूँ प्रीति की रीति भली। विगत हो रस जाई, कपट खटाई परम पुनी। देखो प्रीत की रीत कितनी उत्तम है। प्रीत की रीत कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता, अति बिगड़ जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। इस प्रकार अपनी करतूत को मन में सोच समझकर सती जी को महान सोच हुआ। श्री महादेव जी कृपा के समुद्र है, इसलिए उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा। यह सती जी सोचने लगी। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जयु हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवाही वौर अधिकाई। तब श्री राम जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया। इसे व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ कह न सकी। हृदय कुम्हार के आवे की तरह बहुत तपने लगा। सती ही से सोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तब सती को चिंतित जानकर श्री महादेव जी सुखदायक अनेक इतिहास कथाएं कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए विश्वनाथ शंकर जी कैलाश में जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। फिर अपने प्राण को स्मरण कर श्री महादेव जी एक बट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते ही सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तप अधिक सोच मन माही, मर मन को जान कछु जुग सम दिवस सिराई। सियावल रामचंद्र की जय। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कोई कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। नित नव सोच सती उर भारा,
कब जइहूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, उनि पति वचन मृषा करि जाना। इस प्रकार सती जी के मन में अधिकाधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इस दुख सागर से पार होंगी जो मैंने श्री राम जी का अपराध किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके जाना। सो फल मोहि विधाता दिन्हा, जो कछुचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जीवावसि मोहि। अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा न करना चाहिए कि तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके जिलाओ। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मधुरा महि सुमिरि शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। उनकी हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख हरण करता है, जैसा वेदों ने भी आपका यशोगान किया है, तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊँ बेगी देह यह मेरी। जो मेरे जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरण रविंदों में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करहु सुबेगी उपाय। कोई मरन जहि भी नहीं श्रमा, दुसह विपति भी आई। सियावर रामचंद्र की जय। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह असा कठिन विपत्ति छूट जाए। ए विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजि समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब अविनाशी श्री महादेव ने अपनी समाधि त्यागी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधन किन्हा, सन्मुख शंकर आसन जिन्हा। शिव जी राम राम जपने लगे। तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वह शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। तब शिव जी फिर श्री राम जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती जी के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार योग्य देखा तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उसके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड न हुआ हो।
दक्ष लिए मुनि बोली सभा करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग, सियावर रामचंद्र की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे। तब जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिए। किन्नर नाग सिद्धि गंधर बधुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर को चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़ सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले, केवल महादेव जी नहीं गए। सती बिलो के व्योम भी न माना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। तब सती ने अनेक भांति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा, जिसमें सुर सुंदरियां गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते थे। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता जागे सुनि कछु हर्षानि, जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहा। जय प्रभु, जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाती हुई विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, तब श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक सब समाचार कहकर बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। तब वह समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने में से जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सार। पति के परित्याग का मन में बड़ा दुख था, वह अपना अपराध समझकर कह न सकी। फिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से युक्त यह वचन बोली, पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयस देहु, तो मैं जाऊँ कृपा यतना, सादर देखन सोई सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, सती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो कृपा निधान वह यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चली जाऊं। कहनीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे घर तुम्हें बिसराई। तब शिवजी ने कहा, यह तो बहुत ठीक है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा है। भगवान शंकर ने कहा सती जी से, यह तो तुमने ठीक बात कही, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा है। देखो, दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है। दक्ष ने, भगवान शंकर बोले, दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे बैर के कारण तुम्हें नहीं बुलाया है। भगवान शंकर बोले, तुम्हारे पिता ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण तुम्हें नहीं बुलाया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना,
जो बिनु बोले जाहूँ भवानी, रहै निसील स्नेह न कानी। ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया, ब्रह्म सभा में हमसे बहुत दुख मान लिया। भगवान बोले सती जी से कि हम ब्रह्म सभा में गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पिता ने बहुत दुख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं, जिससे वे आज भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, यदि तुम वहाँ बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान न रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाए बिन बोले मुन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि भगवान सती जी से कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर निसंदेह बिना बुलाए जाना चाहिए, तथापि जहाँ जाने से कोई शत्रुता मानता हो, वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरे आवा। कह प्रभु जाहूँ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। इस प्रकार शिव जी ने सती को समझाया, परंतु मन में वह ज्ञान न आया। सती जी के मन में वह ज्ञान नहीं आया। शिव जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो यह बात हमें अच्छी नहीं लगती। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तपा, विदा किन्न त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। जब शिव जी ने अनेक भांति से कहकर देख लिया कि दक्ष पुत्री रुकती नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुँची, तब दक्ष के भय से किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। जब सती जी अपने पिता के घर में पहुंची यज्ञ में, तो दक्ष जी के डर से किसी ने भी सती जी से बात नहीं किया, न उनका स्वागत ही किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, केवल एक माता आदर से मिली, किंतु बहनें दूर से ही मुस्काती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु भीख शंभु करे भागा। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उनका शरीर जलने लगा। सती को देखकर दक्ष जी पिता थे सती के, लेकिन देखकर कुछ भी नहीं बोले और उनका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है और उसमें शिव जी का भाग नहीं है। सती ने जब यज्ञ में जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर शिव जी का भाग नहीं है। तब चित चढ़े जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझ दहऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। अब श्री महादेव जी की बात याद आई, सती जी को महादेव जी की बात याद आई। उनका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसा यह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ।
यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसति ही भयउअति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक दुख है, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया। सती जी की माता ने आकर सती जी को बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमानन जाई सही, हृदय न आई प्रबोध। सकल सभई हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु शिव का अपमान सहने योग्य नहीं था। शिव का अपमान सती जी को सहने योग्य नहीं था। इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ यह वचन बोली। सती जी सारी सभा को सुनाकर क्रोध में वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिताहूँ। हे सभासदों, सती जी ने कहा, हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा सुनी और कही है, वे लोग उसका फल तुरंत पाएंगे। और हे पिताजी, तुम भी भली भांति पछताओगे। सती जी ने सभी सभासदों से कहा और अपने पिता से भी कहा, हे पिताजी, आप भी बहुत पछताओगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह यस मर जादा। काटिय तासु जीभ सुजो बसाई, श्रवण मोदिनत चली अपराई। क्योंकि जहाँ संत शिव जी और भगवान विष्णु की निंदा सुनाई पड़े, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट ले, अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट ले, और बस न चले तो कान बंद करके वहाँ से चल दे। जगदात महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदबती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभवय देहि। श्री महादेव जगत की आत्मा और संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकर है। यह मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है। इसके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है। इसके सती जी ने कहा, ये मेरे पिता शंकर जी की निंदा कर रहे हैं। इनके शरीर से, इनके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है। तजिहु तुरत देह तेहि हेतु, धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जो गया गिनि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण कर तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर जोगानल में भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल मच गया। कोलाहल होने लगा। सती ने अपना शरीर भस्म कर दिया। सती ने शिव जी की निंदा सुनकर, आँख से देखकर अपना शरीर भस्म कर दिया। जग यज्ञी ने अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल होने लगा। सती मरण सुनी शंभुगन, करे लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकी दृगो, रक्षा किन्न मनीष। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी का मरना सुनकर महादेव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे।
तब यज्ञ के विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पटाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिनके ना, सकल सुरन विधिवत फल दिना। यह समाचार जब महादेव जी को मिला तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। भय जगदिदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसी एक शंभु विमुख की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ही कहा है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान विष्णु से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। इस कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी का शरीर धारण किया, जन्म लिया। तब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तजाई। जत मुनि न सुराश्रम किन्ने, उचित वास हिम गोधर दिन। जब से पार्वती हिमालय के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर वहाँ वास कर लिया। जहाँ तहाँ मुनियों ने शोभायमान आश्रम बनाए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सभा, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर, रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। फिर तो वहाँ के वृक्ष सर्व काल नवीन पत्र पुष्प और फलों से युक्त हो गए और नाना भांति की मड़ियों की खाने उस सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही, गगन मृग पशु की सब रही। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। नदियों में स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा, पक्षी और मृग आदि सुखी होकर रहने लगे। सब जीवों ने स्वभावतः वैर त्याग दिया और परस्पर प्रीत करते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम करने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। पार्वती के जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम जी की भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वतराज के घर नित्य मंगल चरण होने लगे और ब्रह्मादिक आकर उनका यशोगान करने लगे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिरि गे हसी आए। शैलराज बड़ आदर किन्ना, पद पखारी बर आसन दिन्ना। जब यह समाचार नारद जी को मिला तब वे बड़े कौतुक के साथ दौड़े हुए हिमाचल के घर पहुँचे। हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और पांव पखार कर सुंदर आसन दिया। नारी सहित मुनि पद शिर नावा, चरण सलील सब भवन सिजावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोल मेली मुनि चरना। गिरिराज ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सींच दिया। नारद के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया तथा कन्या
पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत कराया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचारी, सियावर रामचंद्र की जय। फिर कहा, हे मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं, आपकी गति सर्वत्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। कह मुनि बिहसी गुंड मृद बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण तानी, सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम अंबिका भवानी। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और गुंड वाणी में कहा, आपकी कन्या सभी गुणों की खान है, यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा, अंबिका और भवानी नाम पड़ेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई संतत पियहि प्यारी, सदाय चले ही करे यही बाता, यही तेजस्सु पै हरि पितु माता। यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह अपने पति की अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा चल रहेगा और इसके माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। कोई ही पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाहि, यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चरिया पतिव्रत सिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो न मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि अवगुण दुचारी, अगुनय मान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, अब वह भी सुनिए। इसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह से रहित, जोगी जटिल काम मना, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त श्री सियावर रामचंद्र की जय। जोगी जटाधारी निष्काम चित नग्न शरीर ऐसा मंगल भेष वाला पति मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी ने कहा, जोगी जटाधारी निष्काम चित नग्न शरीर ऐसा मंगल भेष वाला पति इसे मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ में रेखा है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति हर्षानी, नारद हो यह भेद न जाना, दशा एक समुझ बिल गाना। तब नारद जी की यह वाणी सुन और उसे अपने मन में सत्य समझकर हिमाचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, कोई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सब सखियों सहित पार्वती, हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन बासन देहु, जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी संग बैठी तुम जाई,
पार्वती को महादेव जी के चरण कमलों में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ। परंतु कुअवसर जानकर वह उस प्रीति को छिपा ली और सखियों की गोद में जा बैठी। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहम नाथ का करिया पाऊ। उधर हिमवान और उनकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगी कि देवर्षि नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमाचल ने नारद जी से कहा कि हे नाथ, कहिए इसमें क्या उपाय किया जाए। कह मुनि हिमवंत सुनु जो विधि लिखा, लीलार देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, सियावर रामचंद्र की जय। इस पर नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट पर लिख दिया है उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बर मैं बरनऊ तुम पाहे, मिलहि महि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करे तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं कि भगवान सहायता करे, यदि भगवान सहायता करे तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। जे जे वर के दोष बखाने, तब ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। अभी मैंने जो जो वर के दोष वर्णन किए, मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेव जी में विद्यमान हैं। वे सब जितना मैंने गुण और दोष कहे हैं वे सब शंकर जी में विद्यमान हैं। नारद जी ने कहा, यदि श्री महादेव जी के साथ विवाह हो तो इन दोषों की भी लोग गुणों के ही सम्मान प्रशंसा करेंगे। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछुत न कर दोष धरही। भानु कृसान सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत कोई नाही। जैसे कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की संज्ञा पर शयन करते हैं तो उनको बुद्धिमान पुरुष कुछ दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सुबरु सब सलिल सब बहई, सुर सरी को पुनित न कही। समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है किंतु उसे कोई अपवित्र नहीं करता, इसी प्रकार ही हेमवान सूर्य, अग्नि और गंगा जी की तरह समर्थवान को कुछ दोष नहीं लगता। परंतु जो वस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी कहते हैं, जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे वे मूर्ख, अहंकारी और अभिमानी होकर कल्प प्रयत्न नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुरेसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि ते पाना। सुरेसरी मिले सो पावन, जैसे ईसनी सही अंतर तैसे। जिस प्रकार गंगाजल से बनी मदिरा पवित्र है उसे संत जन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर जिस भांति मदिरा पवित्र हो जाती है ऐसे ही यह जीव भी
ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान श्री महादेव जी स्वभावतः समर्थ है। इस विवाह के होने से सब प्रकार से कल्याणकारी है, परंतु शिव जी दुराध्य एवं कठिन है। फिर भी कलेश सहने तप करने से शीघ्र ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे ही मिटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यही कह सुवत दूसर नाही। यद्यपि यह आपकी कुमारी तप करे तो श्री महादेव जी भावी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक वर विद्यमान है, किंतु इसके लिए श्री शिव जी को छोड़ दूसरा कोई वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिन कोटि योग जप साधे। वे वर देने वाले, भक्तों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों प्रकार का जप और योग भी इच्छित फल नहीं देता। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दिन शीस। होई यह कल्याण संशय तजहु गिरीश, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर नारद ने भगवान श्री हरि का स्मरण करके पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरिराज, अब आप संशय को त्याग दीजिए, इससे इसका अति पार्वती का कल्याण होगा। कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ नमय समुझे मुनि गयना। ऐसा कहकर नारद जी तो ब्रह्म के लोक को चले गए। आगे के चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि की बातों को न समझ सकी। जो घर वैरुकुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुताय अनुरूपा। नत कन्या बर रहु कुंवारी, कंत मम प्राण प्यारी। यदि घर बर और कुल कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुंवारी रह जाए। किंतु अनुचित विवाह न करूँगी, अनुचित विवाह मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। हे स्वामी, पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलहि बर गिर जहि जोगु, गिरजड़ सहज कहाहि सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहो, जैन बहोरियों उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि हिमाचल स्वभाव से ही जड़ हैं। हे स्वामी, यह सोच समझकर विवाह कीजिए, जिससे कि पीछे हृदय में दाह न उत्पन्न हो। अस कहि परि चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बर पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। ऐसा कह मैना पति के चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी पर गिर गई। तब गिरिराज ने स्नेह सहित कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि भले ही प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती। इस कारण प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमय जय सोई करि कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। गिरिराज ने
कहा, हे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पैरने हो, तो वस जाई सिखावन दे, करे सो जपु जेहि मिलहि महेशु, आन पाए न मिटहि कलेशु। अब यदि तुमको अपनी कन्या पर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो जिससे वह तपस्या करके श्री महादेव जी को प्राप्त करे। दूसरे किसी भी उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। नारद बचन सगर बस हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि बात शंकर अकलंका। श्री नारद जी की बात रहस्य युक्त और गूढ़ होती है। श्री महादेव जी सुंदर और सब गुणों के समुद्र हैं, ऐसा मन में विचार कर तुम सारी शंका को त्याग दो, क्योंकि शंकर जी सब प्रकार से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हरसि मन माहि, गई तुरत उठ गिरिजा पाहि, उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तब पति की बात सुनकर मैना अपने मन में आनंदित होती हुई वहाँ से उठकर पार्वती के पास चली गई। वहाँ पार्वती को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें गोद में उठा लिया। बारही बार लेती और लाई, गदगद कंठन कछु करि जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदवानी। और गिरिजा को बारंबार हृदय से लगाने लगी। कंठ गदगद हो गया, कुछ कहा नहीं जाता था। तब जगत माता सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी माता मैना को सुख देने के लिए मीठी बाणी बोली। सुनहु मातु मैं देख यस सपन सुनावहु तोहि, सुंदर गौर सुपी प्रबराय उपदेश सियावर रामचंद्र की जय। हे माता, मैंने ऐसा सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूँ। मुझको एक सुंदर गौर वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि करहु जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी, मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तब सुख प्रद सुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जो कह गए हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है और दुख दोष मिट जाते हैं। पार्वती जी ने अपनी माता से कहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे पार्वती ने माता से कहा, माता, मैंने सपना में बहुत ही सुंदर एक सपना देखा है, वह सपना मैं बताती हूँ। अपने माता के हृदय की बात समझकर पार्वती ने कहा, बहुत सुंदर। जय माता जगत जननी। हे पार्वती माता, मैंने सपना में देखा, एक साधु से कह रहे हैं मुझसे, हे पार्वती, नारद जी जो कह गए हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है और दुख दोष मिट जाते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुसधरई महिबारा। तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जगत की रक्षा करते हैं। तप बल श्री महादेव जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं। तपया धार्य सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपयस जिय जानी,
सुनत बचन विसमित महातारी, सपन सुनाय गिरी हकारी। हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है, ऐसा जी में जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलाकर वह स्वप्न कह सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पितायरु माता, भय विकल मुख आवे न बाता। तब पार्वती माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते हुए देख माता पिता परिवार के आत्मीय लोग बड़े व्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात नहीं निकल सकी। वेद शिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधन पाए सियावर रामचंद्र की जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा कि पार्वती की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। अब अगला कथा कल कहेंगे आगे का। कल की कथा में पार्वती तपस्या सफल होगा। कल तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी पार्वती जी को दर्शन देंगे। सप्तऋषि लोग आएंगे, पार्वती जी को समझाएंगे, पार्वती जी का परीक्षा लेंगे। यह बहुत ही सुंदर कथा कल सुनाएंगे। कल की कथा में आज की कथा अब यहीं विश्राम करते हैं। अब आरती कर लें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वश, सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियति की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुहट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखाने, कागभूषुंडी गरुण कीर्ति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति ललित ललित सियति की। कलिमल हरनि विषय रस फेंकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए रामायण जी की जय हो।
जय जय प्रभु मंगलमय की जय, सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरणा श्रवण सुखद रघुवीर। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पाइने भक्ति अथा सतसंग। यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि, जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवित दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह कह कर श्याम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।